बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके पेरेंट्स की हेल्थ भी अच्छी होगी। तो आज बात करते हैं हमारी यूग्लिना वर्टिस की डायग्राम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मस्त इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उससे अच्छा इंट्रोडक्शन तो कोई हो ही नहीं सकता हमारी यूग्लिना का। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे अपने नोट्स में बनाते जाना है, या फिर बाद में अगर मस्त आप लेट करके वीडियो देख रहे हो तो फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना और बना लेना। क्योंकि जिसने जो भाई बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया हुआ है और जिसने अपनी कॉपी में डायग्राम बना करके जो नहीं आया एग्जामिनेशन कॉपी में, तो भाई तुम बायोलॉजी क्यों लिए हो, तुम नहीं लेना चाहिए था। तो इसीलिए जब भी आपको कोई भी बायोलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो उसमें डायग्राम बनाना है। ओके, देखिए चलिए बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहले ही मिस्टेक है भाई कि वर्ड इसके नीचे ही अंडरलाइन नहीं की हुई है। कोई बात नहीं, हमने कर दिया। अच्छा, वीडियो पे न्यू हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो और लाइक भी कर देना जाते वक्त, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और भी वंडरफुल वीडियोस बनाने के लिए। ओके, समझते हैं कि यूग्लिना वर्टिस का आज हमारा जो मेन चीज है वो है डायग्राम। ठीक है, इंट्रोडक्शन जाके देख लेना, बहुत अच्छी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, बहुत अच्छी थी। तो आप मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करना कि यार इसी में चला देंगे, बहुत अच्छी थी, सच बता रहे, जाके देख लेना। ठीक है, डायग्राम की बात करते हैं, खुद बनाएंगे और आपसे बनवाएंगे और मस्त आपको तैयार करवा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि 3 इंट पाएगा, मतलब 3 उसके जब आप बॉडी को तोड़ोगे, ठीक है, लाइक आप गए और आप अपनी बॉडी को देख रहे हो, यूग्लिना की बॉडी को देख रहे हो, तो 3 तरीके से आप उसको बांट सकते हो। किसमें बांट सकते हो? एक आप बांट सकते हो एंटीरियर एंड में, ठीक है, जो आपका जो यूग्लिना होगा ना उसका पीछे वाला पार्ट जो होगा, ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर एंड। लाइक कैसे याद रखना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंत मतलब एंटीरियर एंड कौन सा एंड होता है। तो जब हम हैं तो क्या गम है, समझो, एंटीरियर में अंत, ठीक है, एंटीरियर में अंत आ रहा है, तो जो अंत वाला पार्ट होगा, एकदम लास्ट वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा एंटीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर एंड कैसा होता है? राउंडेड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? राउंडेड होता है। मिडिल एंड हमारा वाइडर होता है, मतलब चौड़ा होता है। और जो हमारा P फॉर पोस्टीरियर और P फॉर पॉइंटेड, ठीक है, जो हमारा पोस्टीरियर एंड होता है वो क्या होता है? पॉइंटेड होता है। Am I clear with this? अब इसी के बेसिस पे हम पूरा यूग्लिना का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, समझिए, देखिए बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करते रहिए। ठीक है, समझिए, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज नजर गड़ा के देखना, वैसे ही बनाओगे तो बहुत इजी रहेगा। स्टार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड, ठीक है, देन गो वाइडर, देन दिस, देन आपका एंटीरियर एंड, एंड डू द रेप्लिका दैट यू डन हियर। ठीक है, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, पेंसिल से बना लेना। ठीक है, ये नहीं कि बड़े आर्टिस्ट बन के डायरेक्ट पेन से बनाने लगे। ये हो गया आपका पॉइंटेड एंड हमारे यूग्लिना का, ये हो गया हमारा एंटीरियर एंड, ये हो गया हमारा मिडिल एंड। कितना सुंदर बनाया। ठीक है, फिर क्या करना है? छोटू सा पॉइंट बनाओ, ये बीच में, ये बीच में, जैसे सेंटर से जो इसको काट दे वैसा एक यहाँ पे पॉइंट बना लो। ठीक है, बन गया पॉइंट। ठीक है भाई, बन गया पॉइंट। थोड़ा सा इसको अच्छे से इस पॉइंट को बना देते हैं। ठीक, दिस इज आवर सेंटर पार्ट, पॉइंट वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ब्लीफेरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लीफेरोप्लास्ट से ही हमारा ओरिजिनेट होता है फ्लैजिला। जो विप लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, मास्टिगोफोरा, क्यों नाम है भाई इनका? क्योंकि इसमें विप लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा विप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ऐसे आता है और बाद में ऐसे पॉइंटेड मिल जाता है बीच में, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, दिस इज आवर फ्लैजिला। समझ गए? फ्लैजिला किस काम में आता है भाई? कैन यू टेल मी कि फ्लैजिला किस काम में आता है? तो हमारा जो फ्लैजिलम होता है वो हमारे लोकोमोशन के काम में आते हैं। एंड ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये ओरिजिनेट होता है ब्लीफेरोप्लास्ट से। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ब्लीफेरोप्लास्ट। सुन लो, BLEPHARO प्लास्ट, PLAST। ठीक है, ब्लीफेरोप्लास्ट, फ्लैजिलम। वी आर डन विद द 2 थिंग्स। लाइक हमें फिगर में 5 मैक्सिमम मतलब मिनिमम 5 तो करके ही आना है लेबल, तो 2 तो हमने आराम से कर लिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर से ही चलते हैं और एक आपको बोला ना सेंटर लाइन खींच दो,
खींच दो भाई, खींच दो सेंटर लाइन, ठीक है। अब ये जो सेंटर लाइन है इसको क्या बोलोगे, यहाँ पर इस सेंटर लाइन को हम बोलेंगे राइजोप्लास्ट। क्या बोल रहे हैं हम इसको, हम इसको बोल रहे हैं राइजोप्लास्ट, ठीक है। वी आर डन विद द राइजोप्लास्ट। फिर आप यही ब्लेफारोप्लास्ट की जगह पर यहाँ पर आप देखते हो स्टिग्मेटा। क्या बोलते हो इसको, स्टिग्मेटा बोलते हो, ठीक है। ये क्या है हमारा, दिस इज आवर स्टिग्मेटा। जैसे स्टिग्मा पढ़ा है आपने, लाइक स्टिमुलस पढ़ा है कि किसी चीज को छुए और वो तुरंत एकदम रिएक्शन, ठीक है। जैसे छुई मुई प्लांट जैसे छुओ वैसे मुरझा जाती है, ठीक है, वो वाला जो रिएक्शन आता है स्टिमुलस। तो इससे इसको सेंसरी, जितना भी इसका सेंस वाला काम होता है ये हमारे इसी स्टिग्मेटा से करता है, ठीक है। उसके बाद यहीं पर यहाँ इनको एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये चीज जो है ये ऐसे यहाँ पर इनको एक्सेसरी आप देखोगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर एक्सेसरी, ठीक है, आप लिख लेना ए, और एक्सेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है, खाली जगह भाई, जो मन करे भर दो, वैक्यूल है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर ये छोटे छोटे इसको और भी घेरे रहते हैं जो कि इनके छोटे छोटे एक्सेसरी होते हैं, ये मेन होता है और ये सारे एक्सेसरी होते हैं, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस पार्ट। एक रिजर्वॉयर भी होता है। रिजर्वॉयर क्या होता है, समझते हो आप, व्हाट इज रिजर्वॉयर, यही पाया जाता है, ठीक है, यही कहीं ऐसे पाया जाएगा एक रिजर्वॉयर, ठीक है। क्या पाया जाएगा यहाँ पे, एक रिजर्वॉयर पाया जाएगा, ठीक है। डन विद द एंटीरियर पार्ट, डन, ठीक है। अच्छा, इसको आप लिख लो, ये देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा पी पोस्टीरियर है और ये हमारा मिडिल एम, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, तो ये 3 पॉइंट थे, हमने जो एंटीरियर एंड है उसका हमने काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया। नाउ यहाँ पर आपको देखना है न्यूक्लियस, क्योंकि यूग्लिना जो है वो प्रोटोजोवन है एंड प्रोटोजोवन यूनिसेलुलर होते हैं। ये पूरी एक सेल है, लाइक हमारे में एक सेल भले इतनी छोटी दिखती हो, ये पूरी इनकी एक सेल है, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्लस दे आर यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोट में क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है। लाइक अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियन मतलब होता है हमारे न्यूक्लियस, तो जिसमें एकदम परफेक्ट न्यूक्लियस पाया जाएगा। परफेक्ट न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, जितने भी न्यूक्लियस के पार्ट है सब पाए जाए तो हम उसे ट्रू न्यूक्लियस कह देते हैं, समझ गए। तो अब हम बनाएंगे इसमें क्या, न्यूक्लियस, हमारा सेंटर ऑफ द सेल बनाएंगे, ठीक है। बनाते हैं, यहाँ वाइडर है ना, ये वाइडर क्यों है, ये इसकी वाइडनेस यहाँ क्यों बढ़ गई है, ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम एक छोटा सा गोला बनाएंगे, ठीक है, फिर हम उसमें एक और छोटा सा गोला बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा एक छोटा सा गोला। फिर हम इसमें छोटा छोटा और गोला बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। जैसे आप अच्छा ईमेल लिखे हो तो @, लिखते हो तुम, ऐसे @ लिखते हो तो वही लिख रहे हो ना, इसको मिला दो ऐसे, ठीक है, वैसा कुछ डिजाइन आप यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये हो गया एंडोसोम, ओके, एंड दीज आर द न्यूक्लियोलस, ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियोलस के अलावा हमारे न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस में ऐसे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जो लिक्विडी पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज आवर न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है ये है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लाज्म मतलब भी फ्लूइड होता है, ओके। और इसी में हमारे पाए जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसे करके आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपको, ये बन गया आपका क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी में आप देखते हो क्रोमोसोम, ठीक है, वी आर डन विद द क्रोमोसोम आल्सो। फिर सबसे ऊपरी जो लेयर होती है हमारे न्यूक्लियस की, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि भाई ढक रही है ना तो मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस की है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सभी पार्ट हमारे किसके हो गए, ये सभी पार्ट हो गए हमारे न्यूक्लियस के, ठीक है, ये सभी पार्ट हो गया हमारे न्यूक्लियस का, ओके, वी आर डन विद न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद समझिए क्या बचा हमारे पास, हमने इतने सारे फिगर्स बना लिए, हमारे पास क्या बचा,
अब ये सब जो चीज आप देख रहे हो, ये सब चीज जो हम अभी भर रहे हैं, ठीक है, दीज आर द प्लाज्म, दीज आर द इंडोप्लाज्म, ठीक है, ये अंदर है ना, दीज आर द इंडोप्लाज्म, ठीक है, ये लाइन ना ऐसे खींच के आती है ऐसे, ठीक है, और फिर यहीं पर आपको एक्टोप्लाज्म भी दिखाई देगा। ये क्या है, ये जो डॉटेड है, दीज आर नन एज मायोनीम्स, क्या है ये, दीज आर नन एज मायोनीम्स, ओके। मायोनीम्स के बाद हम देखते हैं ग्रैनुलर पैरामाइलम बॉडी, ठीक है, क्या होता है इनमें, ग्रैनुलम पैरामाइलम बॉडी होता है जो कि हमारे राइजोप्लास्ट के बगल में पाए जाते हैं। दीज आर आवर ग्रैनुलर पैरामाइलम बॉडी, ठीक है, जो कि जस्ट जो हमने लाइन खींची थी ना उसके क्या पाया जाता है, एकदम बगल में पाया जाता है। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलर, ठीक है, ग्रैनुलर पैरामाइलम, पैरामाइलम बॉडीज, ओके, ये हो गया हमारा ग्रैनुलर पैरामाइलम बॉडी। अच्छा, किसी ने पूछा नहीं अभी तक मेरे से कि दीदी सेल वॉल नहीं होता है, ये जो शेप है इसकी, ये जो इतनी ये शेप है, ये कैसे डिफाइंड रहती है अगर सेल वॉल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल एक और भी अच्छा काम करता है कि वो शेप एक डिफाइन क्या रहता है कि भाई तुमको इसी शेप का रहना है, समझ रहे हो, तो इसकी शेप कैसे डिफाइन रहती है, तो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन क्या है, ये जो हम ये पूरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं ऐसे करके, ये जो पूरी मेम्ब्रेन गई है, दिस मेम्ब्रेन, व्हाट इज दिस, दिस इज पेलिकल, क्या है ये, दिस इज पेलिकल, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द यूग्लिना वर्डिस व्हिच डिसाइड्स द, व्हिच मेंटेन्स द शेप ऑफ यूग्लिना इज पेलिकल, ठीक है। लाइट चली गई, पता नहीं क्या हो रहा है आज, जय श्री राम भैया, लाइट भी कट गई, ठीक है, देखते हैं, समझ अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो समझिए, तो हमने पढ़ा कि ग्रैनुलर पैरामाइलम बॉडी होती है, पेलिकल पाया जाता है जो कि हमारा आउटरमोस्ट लेयर होता है। अब पता है क्या करना, पता है क्या करना, आपको यूग्लिना का डायग्राम अभी आप सोच रहे हो यार बना दिया, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो काट देते हैं, ठीक है, चलो इसको काटो, अच्छा नहीं बनाया, एकदम बकवास बना है, ठीक है, नहीं अच्छा बना, ये काट दिया, अब जाके ये पूरा यूग्लिना बनाया, ऐसे ही थोड़ी अपनी आर्ट को काट देंगे, इतना सुंदर बनाया है, काट थोड़ी देंगे ऐसे। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका पूरा, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ये जो ऐसे आपको लाइनिंग करनी होती है, ये आपको थोड़ा सा इंटीरियर एक्सटीरियर जाते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सटीरियर डिजाइनिंग एकदम फुल माहौल वाला एकदम बना दिया, लग रहा है यूग्लिना निकल के बाहर आ जाएगा, तो वो वाला आपको इफेक्ट देने के लिए ये जो है ना, ये ऊपर के लेयर लाइक इसको बंद कर दिया, आप दिखा रहे हो कि भाई ये अंदर का पार्ट है जो ये सब चीजें हमने देखी हैं, एंड ये हो गया हमारा बंद, ठीक है, यूग्लिना जो है ये हमारा हो गया पूरे के पूरे बंद। ये तैयार हो गया आपका यूग्लिना वर्डिस डायग्राम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इजीएस्ट डायग्राम आई एवर सीन, कभी नहीं देखा, इतना इजी था, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट, आई होप कि आपने ले लिया होगा, अभी प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कुछ चीजें आप इंक्लूड कर लो स्क्रीनशॉट लेने से पहले, क्या कि जो हमारे फ्लैजिलम होते हैं लिख लेना वहां पे कि ये हमारे लोकोमोशन के काम आते हैं। ऐसे आप जैसे डायग्राम देखोगे ना तो चीजें कुछ याद आ जाएंगी कि इसके सामने ऐसे ब्रैकेट में लिखना लोकोमोशन, चलने फिरने के काम आएंगे, ठीक है। जो हमारे स्टिग्मेटा होता है ये हमारे सेंसरी ऑर्गन की तरह काम आते हैं, जितने भी सेंस वाले काम होते हैं दे आर लाइक सेंसरी। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है, मोस्टली इनका कंट्रोल सेंटर यही है क्योंकि जो हमारा क्रोमोसोम है जो कि डिसाइड करेगा होल एक ऑर्गेनिज्म को, वो यहीं पर पाया जा रहा है। पेरिकल जो है ये आउटर मोस्ट बॉडी है, ठीक है, एक आउटर मोस्ट, इसको ऐसे लिख लो, आउटर मोस्ट बॉडी है, मेम्ब्रेन है जो कि शेप डिसाइड करती है हमारे क्या कहते हैं यूग्लिना का, ठीक है। तो आई होप, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, देन उसके बाद हम लोग इसके पूरे ये जितना हमने लिखा हुआ है इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं और मस्त नोट्स बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमने जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में हम समझते हैं क्या है ये सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जो होगा हमारा पेरिकल, ठीक है। सबसे पहले पेरिकल की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे बाहरी वाला चीज है ना, तो हम पेरिकल की बात करेंगे। यहाँ हम लिखते चलेंगे, आपको ना जैसे हम पेरिकल लिख के खत्म करेंगे देन हम इरेज करेंगे, तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट करने को जब हम बोलेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लेना। मतलब चेन है क्या, हम दिख रहे हैं क्या, पता नहीं दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बट चीजें देखो। पेरिकल क्या होती है, अभी बताया आउटर मोस्ट बॉडी है ना, ठीक है, क्या होती है ये, थिन होता है, ठीक है, क्या होता है, थिन होता है, ओके, थिन मतलब पतला, ठीक है, लिखते चलो, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं,
एकदम मेम्ब्रेन होती है बाहर की, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन बोलो इसको, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक। उसके बाद ये जो है ना, जो हमारा पेरिकल होता है ये इलास्टिक और टफ होता है, ठीक है, क्या होता है, इलास्टिक भी होता है प्लस ये हमारा टफ भी होता है। इलास्टिक मतलब कि थोड़ा बहुत इधर उधर शेप हिल जाए तो वो मैनेज कर लेगा, फिर से वो उसके शेप में ला करके दे देगा, ठीक है। उसके अभी आपको ना ये साइड में यूग्लिना दिख रहा होगा, तो ये कुछ अजीब ही तरह के दिखते हैं, इनकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है और शेप भी इनका रीडिफाइन होता रहता है, बट एक्चुअली शेप इनका यही है, ठीक है। तो पेरिकल थिन होता है, पतला इनका आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है परत होती है, इलास्टिक होते हैं, मतलब कि कोई भी शेप अगर ले ले तो भी ये अपने ओरिजिनल शेप में ये लौट आते हैं, और टफ होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई भी आया और इनको मुक्का दे दिया हो गया काम खत्म, नहीं भाई, इनके एनिमी की बात कर रहे हैं, ये टफ होते हैं, अपना अच्छे से सुरक्षा कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द पेरिकल, ठीक है। उसके बाद ये सब होने की वजह से जो हमारा पेरिकल होता है ये मेंटेन करता है, ठीक है, ये क्या मेंटेन करता है, शेप मेंटेन करता है। तो पेरिकल की कैरेक्टरिस्टिक में आप ये भी लिखोगे कि मेंटेन द शेप, ठीक है, मेंटेन द शेप ऑफ यूग्लिना। उसके बाद इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है यूग्लिना में, ओनली बिकॉज ऑफ द पेरिकल, जो हमारा यूग्लिना है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद जो पेरिकल होता है ना, उसके बीनीथ मतलब उसके नीचे, ठीक है, बीनीथ द पेरिकल, ओके, बीनीथ, am I clear, दिख रहा है ना, ठीक है, बीनीथ द पेरिकल, ओके, बीनीथ द पेरिकल हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ओके, ये हो गए हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूसिफेरस सिक्रीशन, इनका सिक्रीशन जो होता है वो म्यूसिफेरस सिक्रीशन होता है, और म्यूसिफेरस सिक्रीशन क्या होता है, जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहा हो, फ्लूइडिटी टाइप वाला, फ्लूइड टाइप वाला चीज होता है म्यूकस, वो सिक्रीट कर रहा हो। तो पेरिकल के बारे में आपने इतना जाना, ठीक है। क्या जाना भाई कि जो पेरिकल होता है वो थिन होता है, पतला होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक होता है, टफ होता है, और ये मेंटेन करता है यूग्लिना के शेप को, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस इसके नीचे बीनीथ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि म्यूसिफेरस सिक्रीशन करते हैं। म्यूसिफेरस सिक्रीशन का तात्पर्य ये है कि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ओके। तो इतना कुछ जो है, दीज आर द पार्ट जो कि आपको याद करना है हमारे पेरिकल के बारे में, ठीक है, डन। चलो इसको आप कर लो स्क्रीनशॉट। अच्छा एक मिनट, इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बाधा डाल रहा है लिखने में। तो ये देखो ग्रैनुलर पैरामाइलम बॉडी जो है इसको हम उधर लिखते हैं, ठीक है, राइट साइड में लिखते हैं, ठीक। तो फिर ये थोड़ा सा हम लोग को क्या करेगा, स्पेस प्रोवाइड कर देगा यहाँ लिखने को, और ये इंडोप्लाज्म भी हम उधर ही लिखेंगे सो दैट यहाँ पर इजी हो जाए, ठीक। फिर आप यहाँ पे मिलाते चलना कि पेरिकल के बारे में हमने फर्स्ट पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो कि ये इंडोप्लाज्म होता है, ठीक है। और यहीं पर आप देखते हो ना तो एक्टोप्लाज्म भी पाया जाता है, ठीक। तो ये भी देख लेना। और ये था ग्रैनुलर वाला, ठीक है, ये हमारे ग्रैनुलर बॉडीज होते हैं, पैरामाइलम बॉडी, ठीक है, ग्रैनुलर पैरामाइलम बॉडीज, ठीक है। तो ये अब हम अच्छे से लिख लेंगे। ये था हमारा पेरिकल के बारे में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो, ओके। तो इसको इरेज करते हैं, और थोड़ा हमने कैमरा भी एडजस्ट कर दिया है जिससे कि हम भी आपको दिखाई दें, तो इंटरेक्शन जो है आपके और मेरे बीच में वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। अच्छा पेरिकल की बात हम लोगों ने कर ली है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, हम ये आशा करते हैं। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने कहीं आपको दिखाया नहीं है, बट यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब हम इंडो और एक्टो की बात कर रहे थे तो हम एक्चुअली साइटोप्लाज्म की ही बात कर रहे थे। तो आपको पता चल गया कि जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे यूग्लिना में दो तरीके से बांटे गए हैं। सबसे पहले व्हाट इज साइटोप्लाज्म, सबसे पहले समझिए व्हाट इज साइटोप्लाज्म। देखिए ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, कहीं भी आपको साइटोप्लाज्म मिले तो उसको इसी तरीके से समझना कि जो साइटो मतलब होता है वो होता है सेल, ठीक है, और प्लाज्म मतलब होता है फ्लूइड। तो जो सेल के अंदर की फ्लूइड होती है, जो पानी रूपांतर एक सबस्टेंस होता है जो कि हमारे
अदर जो ऑर्गेनिल्स हैं उनमें, मतलब उन्हीं में ये ऐसे तैरते धसे हुए रहते हैं। तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर का फ्लूइड है, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यूग्लिना का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में बटा होता है। अब कौन कौन से दो पार्ट में, तो एक होता है एक्टोप्लाज्म, ठीक है, एक होता है एक्टोप्लाज्म और एक होता है इंडोप्लाज्म, ठीक है, एक होता है इंडोप्लाज्म। देखो एक्टोप्लाज्म मतलब होता है बाहर, ठीक है, एक्टो मतलब का जनरली लोगे तो बाहर और इंडो मतलब लोगे तो अंदर। तो इंडोप्लाज्म में ये जितने पार्ट हैं, ठीक है, लाइक यहां से लेके ऐसा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा इंडो हो जाएगा, ठीक है। और इंडो के बाहर वाला यहाँ जो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह लगे होंगे ऐसे करके, ये सभी हो जाएंगे हमारे एक्टोप्लाज्म में। तो देखो भाई जो हमारा एक्टोप्लाज्म होता है ये इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये मोर फ्लूइड होते हैं, ठीक है। इनमें ना जैसे इंडोप्लाज्म क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा और डेंस होगा, मतलब कि बहुत ऐसे घना घना रहेगा पूरा फ्लूइड, लेकिन आप अच्छे से देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये क्या होता है ना, ये थोड़ा सा ग्रैनुलर होता है ज्यादा, ठीक है, ये ग्रैनुलर होता है जिसके वजह से हम इसको ठीक से नहीं देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्लूइडिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, मतलब कि मोर फ्लूइड लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर फ्लूइड जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, अच्छा, जो हमारे एक्टोप्लाज्म होते हैं और इंडोप्लाज्म होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो नैरो पेरिफेरल जोन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हमारे इंडोप्लाज्म में नैरो पेरिफेरल जोन पाया जाता है, ठीक है, नैरो पेरिफेरल जोन। क्यों नैरो पेरिफेरल जोन बोल रहे हैं, ऐसा ये जो पार्ट हमने बनाया है ये ऐसा करके, ये एक नैरो पेरिफेरल जोन ही तो है, ये पेरिफेरल ही तो बन रहा है। तो ये पूरा जो जोन है इसको नैरो पेरिफेरल जोन कहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि हमारे इंडोप्लाज्म में क्या आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा न्यूक्लियस आ रहा है। देखो ये इसके अंदर न्यूक्लियस आ रहा है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस आ रहा है, तो आ रहा है। तो इसमें जो हमारे इंडोप्लाज्म होगा वो कंटेन करेगा हमारा न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहीं अगर हम अपने एक्टोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये कंटेन करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको जो हमारा एक्टोप्लाज्म है यहाँ आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे सकते हैं। और जो हम म्यूसिफेरस बॉडीज, ठीक है, जो कि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिसको हम अलग से अगर लिखें तो म्यूसिफेरस बॉडीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस के अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको इंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ये सारी चीजें, राइबोप्लाज्म, स्फेरोप्लाज्म, ग्रैनुलर पैरामेलम बॉडी, ये सभी के सभी हमारे इंक्लूजन्स हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बीच वाले पार्ट में। तो दिस इज आवर एंडोप्लाज्म एंड ये जो पार्ट है आपका, दिस इज आवर एक्टोप्लाज्म। समझ में आया? टेक द स्क्रीनशॉट अगेन, देन वी विल मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे हमारे रिजर्वॉयर की। किसकी बात करेंगे? रिजर्वॉयर की बात करेंगे। तो एक बार आप देख लो पहले कि हमारा साइटोप्लाज्म इज आल्सो डन। अब हम बात करेंगे रिजर्वॉयर की। देखिए रिजर्वॉयर बनाते वक्त हमने गलती क्या की कि ये होते हैं ऐसे मुड़े हुए, ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, ये कुछ यहाँ पर ऐसे मुड़ते हैं, फिर ये ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं, ये हमारा ब्लेफारोप्लास्ट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फ्लास्क की शेप ये बना लेते हैं, ठीक है। तो रिजर्वॉयर में आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप बस रिजर्वॉयर हेडिंग डालो, ठीक है। उसके नीचे आपको इसको बस ऐसे डिफाइन करना है कि जो हमारा पेलिकल है, ठीक है, तो ये जब पेलिकल मुड़ जाता है और एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है तो वो हम रिजर्वॉयर कहते हैं, ठीक है। तो क्या है ये? इनवेजिनेशन है, मुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। क्या है ये? हमारे मेम्ब्रेन का मुड़ा हुआ पार्ट है, जो कि एक फ्लास्क कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना फ्लास्क, ठीक है। ये एक फ्लास्क का, अरे क्या बन रहा है, ये एक फ्लास्क का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सुराही देखी है वैसा कुछ स्ट्रक्चर, फ्लास्क का घड़ा बड़ा जो होता है, ठीक है। तो इनवेजिनेशन है जो कि हमारे फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। और रिजर्व फूड मटेरियल के लिए ये हमें यूज आता है, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल के लिए हमें नहीं, मतलब यूग्लिना को यूज आता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे रिजर्वॉयर के बारे में। आपको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, देन हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे फ्लैजिलम के बारे में, जिसमें हम फ्लैजिलम के साथ साथ ब्लेफारोप्लास्ट भी देख लेंगे और यहाँ स्टिग्मेटा भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। फ्लैजिलम इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द
पेलिकल एंड जो हमारा साइटोप्लाज्म था। ठीक है, फ्लैजिलम की बात करें, देखिए फ्लैजिलम में ना सबसे पहले आप समझो कि ये काम किस लिए आता है। सबसे पहले तो विप लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, विप लाइक स्ट्रक्चर होगा, विप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ये हमारे लोकोमोशन के काम में आएंगे। ठीक है, लोकोमोशन के काम में आएंगे। ओरिजिनेट कहां से होंगे, दो टाइनी, ठीक है, ओरिजिनेट होंगे टू टाइनी पॉइंट से जिनका नाम है ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, टू टाइनी पॉइंट से ये ओरिजिनेट होंगे यहाँ पर। ठीक है, जिनका नाम है ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, ब्लिफेरोप्लास्ट। और समझिए जो हमारा फ्लैजिला होता है वो ऑब्वियसली चलने फिरने के तो काम में आता ही है, और जब हम विप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको थ्रेड लाइक भी बोल सकते हो। जैसे आपने धागा देखा है तो वैसा कुछ फ्लैजिला का ये देख रहे हो, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकोमोशन के काम आ गया, ओरिजिनेट हो गया ब्लिफेरोप्लास्ट से। ब्लिफेरोप्लास्ट का क्या है भाई सिस्टम, क्या इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, देखिए ब्लिफेरो मतलब होता है आईलिड। ठीक है, ब्लिफेरो मतलब होता है आईलिड, और आईलिड जो होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये हमारे फोटो रिसेप्टर की तरह काम आ जाएं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर स्टिग्मेटा है तो वो तो आएगा ही, तो ये फोटो रिसेप्टर के काम में आएंगे। प्लस यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि एक सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर जैसा काम करने वाला लिक्विड यहाँ पर क्या होता है, निकाला जाता है हमारे युग्लिना के द्वारा, जिसको हम लैक्टोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर उस सैनिटाइजर को लैक्टोफ्लेविन बोलते हैं। लाइक उसके आंख में मान लो कुछ चला गया, ठीक है, मान लो उसके आंख में कुछ चला गया, क्योंकि आंख को ही हम ब्लिफेरोप्लास्ट बोल रहे हैं, तो अगर उसके आंख में कुछ चला गया युग्लिना के, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो लैक्टोफ्लेविन सीक्रेट करेगा और उसको खत्म कर देगा। सैनिटाइजर कीटाणुओं को मारता है, तो उसकी तरह ये काम आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैजिलम और ब्लिफेरोप्लास्ट। टेक द स्क्रीनशॉट अगेन एंड देन मूव फर्दर। ओके डन। देन हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की, जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया है। देखिए न्यूक्लियस क्या है ना, न्यूक्लियस एक तो सबसे पहले कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में किसी भी सेल की बात करो, व्हाटएवर द सेल इज, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो भी है, सब में आप देखते हो कि ये कंट्रोल सेंटर होता है। इसका नाम ही है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज आवर न्यूक्लियस। यहाँ युग्लिना की बात करें तो आप देख रहे हो कि यही हम बता दे रहे हैं कि सेंटर में, युग्लिना के सेंटर में आप देखते हो कि एक लार्ज आपको एंडोसोम दिखाई देता है। ठीक है, और एक बात बता दें, जो हमारी युग्लिना है इनमें लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भी चीज आप याद रखना। ठीक है, तो सेंटर में हम देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्म है। उसके बाद हम क्या देख रहे हो कि न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और फिर उसी से निकला हुआ भाई आप क्रोमोसोम देख रहे हो, जो कि आपका हेरिडिटी ऑब्वियसली जो आपका रिप्रोडक्शन होगा उसमें काम आएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्ट करेगा बाहर की चीजें, अंदर अंदर का बाहर जो भी सिस्टम होगा वो एंट्री जो है वो उसका काम करेगा। तो यही था, इसमें और कुछ नहीं है हमारे न्यूक्लियस में, इतना ही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर डन विद द न्यूक्लियस आल्सो। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस की बात भी कर लिए। ओके, बहुत कुछ नहीं था, इतना लिख दोगे, ये सारे पार्ट लिख दोगे, थोड़ा थोड़ा बारे में उसके लिख दोगे, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समझो, उसके बाद किसकी बात करें, चलो देखो किसकी बात करें, स्टिग्मा की बात करते हैं। ठीक है, स्टिग्मेटा जो है, जो कि हमारा स्टिग्मा, स्टिग्मेटा, ठीक है, स्टिग्मेटा जो है ये हमारा आई बॉल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा आई स्पॉट कहलाता है। ठीक है, सॉरी, आई स्पॉट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे आई स्पॉट। ओके डन। उसके बाद देखिए, जब हमारा स्टिग्मेटा, एक तो पहले ये रिजर्वायर के पास पाया जाता है, देख रहे हो ये रिजर्वायर के पास पाया जा रहा है, तो ये चीज आप लिख देना कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो नियर द रिजर्वायर। ठीक है, और देखो जो हमारा स्टिग्मेटा है, ठीक है, जो हमारा आई स्पॉट है, ठीक है, जो हमारा स्टिग्मेटा है, उसको अगर हम पैरामाइलम बॉडी के साथ जोड़ दें, पैराफ्लैजिलर भी बोल सकते हो, पैरामाइलम भी बोल सकते हो, इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो हम देखते हैं कि ये डेफिनेटली किसके काम में आते हैं, फोटो रिसेप्टर के काम में आते हैं। ठीक है, क्या फोटो रिसेप्टर के काम में आते हैं। और फोटो रिसेप्टर का काम इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से इनको लाइट मिलेगा, और इनके पास ऑलरेडी क्योंकि ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं तो दे हैव क्लोरोफिल आल्सो, तो क्लोरोफिल के साथ लाइट मिल ही रहा है, पानी मिल ही रहा है, ये क्या कर लेंगे, अपना खाना जो है, जो इनका ब्रेड एंड बटर जो फूड है, फीडिंग जो है वो इनका हो जाएगा।
ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर का काम यहाँ पर आप देखते हो। स्टिग्मेटा के बारे में एक साइंटिस्ट भी है लीडोल नाम के, सोचा मिटाने से पहले बता दे, वैसे तो ये आप जान लो तो अच्छी बात है। देखो लीडोल जो थे ना, उन्होंने बोला था कि यूग्लिना में जो स्टिग्मेटा पाया जाता है वो स्टिग्मेटा जो होता है लिपिड प्लेट, ठीक है, जो हमारे लिपिड प्लेट होते हैं उनसे बनी होते हैं, ठीक है, लिपिड प्लेट से बने होते हैं ड्रॉपलेट। तो ये आप ऐसे लिखोगे कि ये स्टेटमेंट किसका था, प्लेट ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट जो है ये स्टेटमेंट हमारे लियोडोल का था। इन्होंने बोला था कि स्टिग्मेटा जो है वो प्लेट ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट होती है और ये चार्ज जो होती है हमारे रेड पिगमेंट से, ठीक है, स्टिग्मेटा जो है ये चार्ज जो होती है रेड पिगमेंट से, और ये जो रेड पिगमेंट होता है इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप कैरोटीनॉइड बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, कैरोटीनॉइड बोल सकते हो। ओके, तो ये था आपका कुछ स्टिग्मेटा के बारे में। अब हम इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से एक बार नोट कर लो कि लियोडोल जो थे इन्होंने बोला था कि स्टिग्मेटा जो यूग्लिना का है वो लिपिड ड्रॉपलेट की प्लेट से बना हुआ है, चार्ज है रेड पिगमेंट से जिसको आप कैरोटीनॉइड बोलते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारी स्टिग्मेटा के बारे में। अब बस खत्म ही होने वाला है, ज्यादा अब कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो ये हमारे स्टिग्मेटा के बारे में हो गया। अब बताइए, चलिए गेस मारिए कौन सा नेक्स्ट कौन सा उठाए हम, ठीक है। वी आर डन विद द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, पेलिकल, ब्लेफारोप्लास्ट, फ्लैजिलम, स्टिग्मेटा, रिजर्वॉयर। क्या नेक्स्ट क्या उठाए, इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन। अब जितने बचे हुए हैं उन सभी के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन में क्या क्या आता है समझिए। इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन जब हम बात करें तो इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप क्लोरोप्लास्ट देखते हो, ठीक है, आपको इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन में क्लोरोप्लास्ट ही देखना है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आप देखते हो ग्रीन बॉडीज जिसको कि हम बोलते हैं, देखिए इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन, हम पता नहीं क्यों ना ऐसे पढ़ाते पढ़ाते इधर भाग जाते हैं बड़ी गंदी आदत है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन में आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखना है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि इनकी जो क्लास है वो फाइटोमास्टिगोफोरा है। फाइटो मतलब प्लांट होता है और ये प्लांट की तरह जो एनिमल और प्लांट के बीच के ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, वायरस के अलावा, ओके, वायरस के अलावा क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का सिंपल फंडा है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन बॉडीज होते हैं, ठीक है, इनको ग्रीन बॉडीज बोलते हैं। प्लस ये जो ग्रीन बॉडीज होते हैं ना, दे आर आल्सो सेड एज क्रोमैटोफोर, ठीक है, ये क्रोमैटोफोर भी कहे जाते हैं। जो हमारा यूग्लिना होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है, यूग्लिना कैसा होता है हमारा, ग्रीन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें पायरेनॉइड भी पाया जाता है, ठीक है, पायरेनॉइड पाया जाता है जहां पर स्टार्च लाइक सबस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। स्टार्च लाइक सबस्टेंस का हमारे प्रोडक्शन होता है जिसको कि हम पैरामाइलम बोलते हैं। समझ में आया कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसके सेंटर में फॉर्मेशन होता है स्टार्च लाइक सबस्टेंस का जिसको कि हम पैरामाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामाइलम बोलते हैं। तो अच्छा, इस इंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन में आप गोल्गी बॉडी भी देख सकते हो, पाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप राइबोसोम भी देख सकते हो, ये सब चीजें पाई जाती है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो अब ये सब डन हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, लोकोमोशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं एंड फिर ये हमारा आज पूरा यूग्लिना वर्डिश जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा समझिए, आपने आई होप कि ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हम लोकोमोशन की बात करेंगे। लोकोमोशन में आपको समझ में ही आ रहा है भाई कि लो और चल दो। मोशन मतलब क्या होता है, मोशन मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, लोकोमोशन हमारे हो रहा है फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। तो किसके थ्रू हो रहा है, फ्लैजिला के थ्रू हो रहा है। बस लोकोमोशन में आपको यही जानना है कि जो हमारा यूग्लिना होता है उसमें जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिलर होता है। क्या होता है, फ्लैजिलर होता है, फ्लैजिलर बोलोगे आप, और फ्लैजिलर मतलब कि ये फ्लैजिला से हो रहा है। सेकेंड हम बात करेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। वी आर डन विद द लोकोमोशन फ्लैजिलर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है। क्या बात करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखते हो कि ये ऑटोट्रॉपिक के तरह भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं और ये सैप्रोफिटिक, ठीक है, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकते हैं।
आप कैसे कर सकते हैं हम बता रहे हैं, मजबूरी में सैप्रोफिटिक इनको करना पड़ता है। देखिए ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि हमने बताया कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक हमने बताया कि प्लांट लाइक बिहेव करते हैं, क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फोटो रिसेप्टर भाई प्रेजेंट ही है, फोटो वेक्टर लेकर के ये सब क्या कर लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं लाइक प्लांट, ठीक है। लाइक प्लांट जो होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। ये हो गया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देखो सैप्रोफिटिक क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इनको जो इनकी बॉडी होती है वो इचियोलॉटेड हो जाती है, क्या हो जाती है, इचियोलॉटेड हो जाती है, इचियोलेटेड भी आप बोल सकते हो। तो इचियोलेटेड में क्या होता है ना कि जो क्लोरोफिल होता है और ग्रीन कलर होता है, ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल है और जो ग्रीन कलर, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर था, तो क्लोरोफिल यूग्लिना खो देता है, वो लॉस कर देता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, इचियोलॉटिक जो यूग्लिना होता है इसमें लूज हो जाता है हमारा क्लोरोफिल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन कलर होता है वो भी लॉस हो जाता है और फिर ये अनेबल होता है अपना फूड मटेरियल बनाने में। जब ये अनेबल होता है तो फिर ये क्या करता है, ये अपने मतलब देखता है कि कहाँ पर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। डेड एंड डिकेइंग जितने भी सबस्टेंस होंगे फिर वो अपना खाना पानी जो होगा वो इसी डेड एंड डिकेइंग से करेंगे। और जब भी एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाता है, खाता है, तो हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक बोलते हैं। तो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिना का, ठीक है। तो ठीक है, लोकोमोशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं कि रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है। तो देखो रेस्पायरेशन हम क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सॉलिटरी होते हैं, तो जितने भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जो भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगा हमारे इनके हैबिटेट में, वो हैबिटेट फ्रेश वाटर का है, तो जो भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होगा वाटर में उसी से ये अपने रेस्पायरेशन की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये हो गया जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन होगा। उसके बाद अगर हम इनके ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, देखो ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस करना। अगर सॉल्ट ज्यादा होगा तो ये फट जाएगा, यूग्लिना जो है ना वो फट जाएगा और मर जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है कि जहां पर हम सॉल्ट प्लस वाटर को क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस कर रहे हैं। तो यूग्लिना में जब हम सॉल्ट एंड वाटर को बैलेंस करते हैं तो ये होता है हमारे थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा हम ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस भी देखते हैं, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी तो देख लेना, बड़े थक गए हैं, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल के द्वारा। ओके, उसके बाद और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर डेंस यहाँ पर जोन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डेंस जोन किसका होगा भाई, देख लो कहीं तुमको नजर आ रहा है कुछ। डेंस जोन होगा हमारे साइटोप्लाज्म का, ठीक है। होगा क्या ना कि ऑब्वियसली वाटर अंदर आएगा, वाटर में रहने वाला है, वाटर अंदर आएगा, तो जो भी उसमें क्या कहते हैं गंदे इनमें मटेरियल्स होंगे, एक्सक्रीटिव वो जो मटेरियल्स होंगे उनको वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ये बाहर कर देंगे, ये ऐसे वापस भेज देंगे। तो एक्सक्रीशन भी थ्रू उसी के होगा। और जब एक्सक्रीशन हो रहा है तो ऑब्वियसली पानी बाहर जा रहा है, तो सॉल्ट एंड वाटर भी जो इनमें एक्सेसिव सॉल्ट एंड वाटर होंगे वो भी बाहर चले जाएंगे। तो इसमें ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस सेम इसी प्रोसेस मतलब सेम इसी तरह से होती है, ठीक है। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब अगर देखिए हम इसके बाद ना इनकी थोड़े से बिहेवियर की बात करेंगे कि एक्चुअली में इनका बिहेवियर क्या होता है। देखो बिहेवियर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये डिफरेंट स्टिमुलाई को ना क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मतलब इनमें डिफरेंट स्टिमुलाई देखी जाती है, जो रिएक्शन होता है वो बहुत तरीके का ये देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ये स्टिमुलस शो करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस शो करते हैं। लाइक इनको लाइट जो है, लाइट, ठीक है, जो शॉक होता है, लाइक कहीं टच हो गए, शॉक लग गया, इलेक्ट्रिकल शॉक, कुछ भी शॉक पे भी ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ना ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि ये रिएक्शन को अवॉइड करें, ठीक है, क्या कि ये रिएक्शन को अवॉइड करें। तो ये इनका बिहेवियर था। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लास्ट टॉपिक बस, इसके बाद खत्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें यूग्लिना में तो दो तरीके से इनमें यूग्लिना में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड मोस्ट फेमस इज बाइनरी फिजन, ठीक है, जो कि आपको सबको ही बताएगा, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म ऐसे टूट करके, ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक हमारा ये यूग्लिना है,
ठीक है, एक ऐसी यूग्लिना है तो फिर ये टूट जाएगा और ये 2 में बदल जाएगा, मतलब डिवाइड होगा, टूटेगा नहीं मतलब डिवाइड होगा, ठीक है, थ्रू माइटोसिस मियोसिस, और ये फिर क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये 2 में बदल जाएगा, फिर ये 2 4 में बदल जाएंगे एंड इसी तरह से पूरा का पूरा इनका बाइनरी फिजन होगा। एक और स्टेज आती है पाल्मेला स्टेज करके, ठीक है, जब जहां पर पाल्मेला में क्या होता है ना, ये इंसिस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, जब इनको इन्वायरमेंट सही नहीं लगता है रिप्रोडक्शन का तो ये इंसिस्टमेंट की प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है, इंसिस्टमेंट ENCYSTMENT। तो इंसिस्टमेंट की प्रोसेस में क्या होता है, ये अपने आप को एक गोले में बंद कर लेते हैं और जब इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है, जब कंडीशन अच्छी होती है, जब इनको लगता है कि या नाउ आई कैन टेक द आई कैन डू द रिप्रोडक्शन, तो फिर ये बाहर निकलते हैं अपना ये सिस्ट तोड़ के, ठीक है, इंसिस्टमेंट क्यों बोल रहा है कि अंदर चले गए, एक सिस्ट का फॉर्मेशन करके उसके अंदर चला जाता है। तो जब ये टूटता है, जब इसको मन होता है कि चल भाई अब ठीक है, अब फेवरेबल लग रहा है पूरा कंडीशन, तो फिर रिप्रोडक्शन के लिए ये बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वी आर डन विद द यूग्लिना वर्डेज। फाइनली 2 वीडियो में आपको हमने बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स दिख रहे होंगे, आई होप कि ये पढ़ाई जो पढ़ाने का तरीका है वो दिख रहा होगा। तो एक चैनल मतलब एक सब्सक्राइब कर लो पहले तो न्यू हो तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, जूनियर्स तक शेयर करो, उनकी हेल्प करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भगवान भला करेंगे, ठीक है। तो जय श्री राम। अभी ये सब हो गया सब कुछ, अगर आपको लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, वरना फिर हम मिलेंगे कल जिसमें हम न्यू ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द यूग्लिना वर्डेज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे, और लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना फ्री है, तो जो भी कमेंट करना है दिल खोल के आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फैमिली वालों का जो है ना ख्याल रखते रहिए, और पेरेंट्स की बात हमेशा मानना, ठीक है, कभी उसको डिसरिस्पेक्टफुल मत करना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, एंड आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा। बाय बाय।